So, hey, welcome back everyone. Today in this video, we are going to study about techniques for individual contribution. तो जो हमारी टेक्निक्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिए किसी भी एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. So let's start the video. As indicated before, every GD should have two distinct sections: an individual section when each member of the group presents his or her view, and a group interaction section where member exchange their view and try to reach to a group consensus. तो जो एक ग्रुप डिस्कशन होता है उसके कितने मेजर दो सेक्शंस होते हैं. कौन से सबसे पहला है इंडिविजुअल सेक्शन. इंडिविजुअल सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके अंदर हर एक मेंबर, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप का हर एक मेंबर क्या करता है अपने. तो आप मान के चलिए आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जो आईआईएम की फीस है उसको क्या घटाया गया है और वो एक अच्छा स्टेप है. द पार्टिसिपेंट्स शुड बिगिन बाय क्लियरिंग स्टेटिंग हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई स्ट्रांगली फील दैट रिडक्शन ऑफ आईआईएम फीस इज रेट्रोग्रेड स्टेप. आपको क्या करना है, अपने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप को क्लियर बनाना है, पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है कि हाँ जो ये स्टेप लिया गया है ये क्या है, बहुत ही अच्छा सराहनीय स्टेप है. द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस आईआईएम फीस इज ए पॉजिटिव स्टेप. ये क्या एक पॉजिटिव स्टेप है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियर बनाना है. डिफिकल्ट सिचुएशन एंड माइट लेड टू कंफ्यूजन एंड कायोस. तो जो ये हमारी सिचुएशन है ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है और इसी की वजह से हम किसका यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. सो आवर फर्स्ट इंडिविजुअल टेक्निक इज टॉपिक एनालिसिस. तो हमारी सबसे पहली जो टेक्निक है वो क्या है, टॉपिक एनालिसिस. स्पीकिंग इन ए जीडी इन्वॉल्व्स नो प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस. तो जब भी आप क्या करें, ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होती पहले से कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पहले से टॉपिक पता है, लेकिन आपके पास प्रिपरेशंस हैं और आपने प्रैक्टिस कर रखी है. तो क्या होगा, पार्टिसिपेंट हैव टू स्पीक ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. आपको क्या करना है, एन वक्त पर बोलना है. As they do not have any aids to help them know what to say, their presentation depends on the reading knowledge, experience and background. लेकिन आपके पास आपको ये नहीं पता कि किस टॉपिक के ऊपर बोलना है, वो आपको क्या मिलता है, बिल्कुल एन टाइम पर मिलता है. तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी रीडिंग है, जो आपका एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड है, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कुछ पढ़ रखा है. पार्टिसिपेंट शुड थिंक अबाउट द टॉपिक विद ए कूल एंड ओपन माइंड इन ऑर्डर टू एनालाइज व्हाट दे नो अबाउट द टॉपिक. आपको क्या करना है, ठंडे शांत दिमाग से सोचना है कि आपने उस टॉपिक के बारे में कभी कुछ कितना पढ़ रखा है. ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक शुड बी एग्जामिन्ड एंड रिलेटेड टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. दिस विल गिव देम फ्रेश आइडिया. आपको क्या करना है, उस टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को देखना है, उससे आपको क्या मिलेगा, एक फ्रेश आइडिया मिलेगा. द फ्रेश स्पीकर हैज़ द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक टू द ग्रुप मेंबर. अगर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, तो वो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टार्ट करें. It is generally a good idea to begin your presentation with an expression of gratitude to the earlier speaker for their ideas. Participants should express their agreement, disagreement with other politely. अगर आप क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया को सबसे पहले प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ उसको स्टार्ट करना है. और अगर आप किसी के साथ एग्री हो रहे हैं, डिसएग्री हो रहे हैं, तो आपको उसका जो रिप्लाई है वो पोलाइटली देना है. सो द सेकंड पॉइंट इज डिस्कसिंग ओपिनियंस. तो जो हमारी सेकंड क्वालिटी है वो क्या है, टेक्निक है, वो है डिस्कसिंग ओपिनियन को डिस्कस करना. द टॉपिक ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन कुड बी ए सेंटेंस ओपिनियन. तो जो हमारा एक टॉपिक है किसी डिस्कशन का, वो क्या हो सकता है, एक सेंटेंस ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि सोशल इशू. एग्जाम्पल, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन जॉब्स. हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कैसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है, एक सोशल इशू, जैसे कि हमारे जो जॉब सिस्टम है उनके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है. इकोनॉमिक कंडीशन, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं. स्लिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज शुड बी प्राइवेटाइज्ड. हम बात कर रहे हैं कि जो कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. और हमारे जैसे मोरल इश्यूज हैं, जैसे कि ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी बैंड, कि जो ह्यूमन क्लोनिंग हो रही है उसको क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए. या फिर पॉलिटिकल कंसेप्ट हमारे, जैसे कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन इंडिया. जो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो फेल्ड है या नहीं है. ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर हम कर रहे हैं डिस्कशन. ऑनगोइंग इशू एंड डिबेट्स इन सोसाइटी, और जो भी हमारे इश्यूज और जो हमारे सोसाइटी के अंदर डिबेट चल रही हैं उसके ऊपर भी टॉपिक हो सकता है. जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एसेंशियल फॉर सोशल हार्मनी इन इंडिया, की एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. When an opinion has to be discussed, the participant should begin his or her individual presentation by interpreting the opinion and making his or her stand clear. आपको क्या करना है, जब आप अपना ओपिनियन शेयर कर लें उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ओपिनियन उसको क्या बनाना है, क्लियर करना है. For example, if the topic is reduction of IIM fees is regrettable step,
तो आप मान के चलिए आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जो आईआईएम की फीस है उसको क्या घटाया गया है और वो कि एक अच्छा स्टेप है। द पार्टिसिपेंट्स शुड बिगिन बाय क्लियरिंग स्टेटिंग हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई स्ट्रांगली फील दैट रिडक्शन ऑफ आईआईएम फीस इज रेट्रोग्रेड स्टेप। आपको क्या करना है, अपने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप को क्लियर बनाना है, पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है कि हाँ, जो ये स्टेप लिया गया है ये क्या है, बहुत ही अच्छा सराहनीय सराहनीय स्टेप है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस आईआईएम फीस इज अ पॉजिटिव स्टेप। ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेप है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियर बनाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। तो अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना। इफ द टॉपिक इज अ प्रॉब्लम और एन इशू, ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो भी आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, एक प्रॉब्लम है या फिर एक इशू है, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम के नेचर को समझना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट, सेकंड इज प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी। तो ये हमारे 3 टाइप है किसी भी प्रॉब्लम के। इनमें प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट, जो भी एक प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट के लिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन इज एविटेबल इन ए डेवलपिंग कंट्री। तो किसी भी कंट्री के लिए जो भी क्या महंगाई बढ़ रही है वो क्या है, इनएविटेबल, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। However, with the problem of value, one is concerned with certain question related to the value judgment or the desirability of some action, concept, person, processes और things। तो जो हमारे प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे खुद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर हम जजमेंट करते हैं। जैसे कि हैज़ द अमेरिकन वॉर अगेंस्ट इराक हेल्प इराकीज, कि जो अमेरिका ने वॉर लड़ा था इराक के खिलाफ, क्या उससे इराकियों का कुछ फ़ायदा हुआ। एंड फाइनली ए प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी, जो एक प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी है वो किसके लिए कंसर्न होती है हमारी, विद सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिसी डिसीजन, कुछ पॉलिसी डिसीजंस के लिए। जैसे कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू डू कंट्रोल करप्शन एट हाई प्लेसेस, जो हाई प्लेसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया। तो ये क्या हमारी प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी है। सो द लास्ट टेक्निक इज डिस्कसिंग केस स्टडीज। तो हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, डिस्कसिंग केस स्टडीज। कंपनीज बिग और स्मॉल फेस मेनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू द बिटर रियलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो हमारी बड़ी और छोटी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करती है, चैलेंजेस को फेस करती हैं, क्योंकि हमारी जो आज के टाइम में मार्केट है, बिजनेस है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। और ये एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, सर्वाइवल टू ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ज़्यादा फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। Thus, the recruitment process in many organization many may focus on evaluating the candidate analytical and problem solving skill। तो इसीलिए जो ज़्यादातर कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी एक कैंडिडेट की एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। एंड दे कैन आस्क स्टूडेंट टू डिस्कस ए केस स्टडी, और वो स्टूडेंट से केस स्टडी को डिस्कस करने के लिए बोल सकते हैं। वी मे डिफाइन ए केस स्टडी एज एन एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन डिमांडिंग इमीडिएट अटेंशन एंड सॉल्यूशन। तो वो क्या करते हैं, उनकी कंपनी में जो फिलहाल करंट प्रॉब्लम चल रही है वो क्या करेंगे, उनके सामने प्रेजेंट कर देंगे और उनसे उसके बारे में पूछेंगे कि आप इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। अगर वो आप उनको अच्छे तरीके से कुछ बताते हैं, उनका सॉल्यूशन बताते हैं, तो वो क्या होंगे, आपसे इंप्रेस होंगे और आपको जो जॉब है वो मिलने के ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। टू डिस्कस ए केस स्टडी, जीडी पार्टिसिपेंट्स नीड टू फॉलो एन एंटायर डिफरेंट स्ट्रेटेजी। आपको क्या करनी पड़ेगी, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। दे शुड बिगिन देयर प्रेजेंटेशन विद ए ब्रीफ समरी ऑफ द केस एंड देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, एम्फेसाइजिंग द नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो केस स्टडी है उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी पहले ब्रीफ समरी देंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट दे कैन सजेस्ट वे एंड मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिचुएशन। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने एक बार कंप्लीट प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। So that's it for today's lecture, and I hope you understand today's lecture. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.